हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है रविवार स्पेशल से, जिसमें दोस्तों हम भूगोल सब्जेक्ट के 250 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सीआरपीएफ, एससीजीडी, एसएससीजीडी, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी टेट, लेखपाल आदि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके एग्जाम में अच्छी मेरिट ला सकें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का दोस्तों अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कुल क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है भारत का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के पहले लाइक अवश्य करिएगा। हम उम्मीद दिलाते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2.42% संपूर्ण क्षेत्रफल है विश्व से। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 17.5% जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना किलोमीटर है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 3214 से 2933 किलोमीटर। 3214 से 2933 किलोमीटर टोटल लंबाई और चौड़ाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर टोटल लंबाई है स्थल सीमा की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत की जल एवं स्थल सीमा से सटे देश कौन से हैं? भारत की जल एवं स्थल सीमा से सटे देश कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या यह तीनों? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उसका राइट आंसर होगा यह तीनों। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान तीनों देश जो हैं दोस्तों भारत की जल एवं स्थल सीमा से सटे हुए देश हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन की दोस्तों सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मैक-मोहन रेखा। रेड क्लिप रेखा दोस्तों भारत पाकिस्तान, डूरंट रेखा भारत अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत और श्रीलंका जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। भारत और श्रीलंका दोस्तों किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा यह दोनों, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी दोनों से अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया गया है? इलाहाबाद, उड़ीसा, असम या नागालैंड? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा प्रदेश कौन सा है? भारत के सर्वाधिक राज्यों से लगा प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत के राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा गुजरात। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य दोस्तों तट रेखा से लगे हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 9, यानी 9 राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन सी नदी से अलग करती है? असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन सी नदी है जो अलग करती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा संकोश नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? संकोश नदी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मेघालय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना दोस्तों ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला है सिपी कला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिपी कला दर्रा दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 23। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है लिपुलेख दर्रा। अगला है दोस्तों नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। अगला है 25 क्वेश्चन नंबर। बोमिडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमिडिला दर्रा दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह मणिपुर राज्य में स्थित है तुजू दर्रा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बनिहाल दर्रा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है रोहतांग दर्रा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। माना दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है माना दर्रा। अगला देखते हैं 30 क्वेश्चन नंबर। यांगयाप दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यांगयाप दर्रा दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जेलेपला दर्रा दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बाड़ालाचा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बाड़ालाचा दर्रा दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और मणिपुर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। अगला है 35 क्वेश्चन नंबर। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है नीति दर्रा। अगला देखते हैं दोस्तों 36 क्वेश्चन नंबर। ब्यास तथा झेलम किसकी सहायक नदी हैं? ब्यास तथा झेलम नदी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है?
सिंधु की, रामगंगा की, कोसी की या ताप्ती की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी की सहायक नदी हैं ब्यास तथा झेलम। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के सम्मिलित नाम से किस नदी का नाम पड़ा है? भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के सम्मिलित नाम से दोस्तों किस नदी का नाम पड़ा है? वो है ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल, बेतवा, केन, दोस्तों तीनों जो हैं यमुना नदी की सहायक नदी हैं। 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। शर्मा और लिसार, शर्मा और लिसार दोस्तों किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए शारदा नदी, जिसके काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसकी सहायक नदी है शर्मा और लिसार। अगला है 40 क्वेश्चन नंबर। किस नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। दिबांग, लोहित, कामेंग नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? किसकी सहायक नदी है? यह है ब्रह्मपुत्रा की। आगे देखते हैं दोस्तों 42 क्वेश्चन नंबर। पूर्णा नदी की सहायक नदी है। पूर्णा किस नदी, सॉरी दोस्तों, पूर्णा जो है किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी, साबरमती, ताप्ती या सरयू? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती। पूर्णा नदी जो है दोस्तों ताप्ती नदी की सहायक नदी है। अगला है 43 क्वेश्चन नंबर। ब्राह्मणी तथा वैतरणी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ब्राह्मणी तथा वैतरणी है जो दोस्तों वो किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महानदी की सहायक नदी है। अगला है 44 क्वेश्चन नंबर। भीमा, अमरावती, तुंगभद्रा और कोयना किस नदी की सहायक नदी है? भीमा, अमरावती, तुंगभद्रा, कोयना किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला देखते हैं दोस्तों जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जलांगी नदी दोस्तों किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? वो नदी है ऑप्शन नंबर सी हुगली। हुगली की प्रमुख सहायक नदी है जलांगी। अगला है दोस्तों 46 क्वेश्चन नंबर। महासीर नाम की मछली किस नदी में पाई जाती है? महासीर नाम की मछली दोस्तों किस नदी में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अलकनंदा नदी में पाई जाती है। अगला है 47 क्वेश्चन नंबर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो है पद्मा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बराक नदी किस नदी की सहायक नदी है? बराक नदी दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? वो है मेघना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांगपो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है? गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दोस्तों भारत के कितने राज्यों में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 7 राज्यों तक विस्तृत है। दोस्तों अगर सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बांग्लादेश में बाराक नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में बाराक नदी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? सुरमा और मेघना दोनों नाम से जाना जाता है बराक नदी को। कहाँ? बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। सतलुज नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है? राकसताल, स्थान ख्याबाब या गोमुख या वेरी नाग? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राकसताल। अगला है सिंधु नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है? वेरीनाग, तिब्बत, कुमायूं हिमालय, अमरकंटक? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। रावी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है। रावी नदी का उद्गम स्थल है तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रोहतांग दर्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। झेलम नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है? शेषनाग झील, मेहर झील, बंदरपूछ या हिमालय? झेलम नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों वेरीनाग के समीप शेषनाग झील जो है वहाँ से झेलम नदी निकली हुई है। अगला है 56 क्वेश्चन नंबर। गंगा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, गोमुख से। अगला है दोस्तों 57 क्वेश्चन नंबर। यमुना नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से है दोस्तों? यमुनोत्री हिमानी से। अगला है 58 क्वेश्चन नंबर। शारदा या काली गंगा का उद्गम स्थल है। शारदा या काली गंगा का उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ से है? मिलाम हिमनद।
अगला है दोस्तों 59 क्वेश्चन नंबर, गंडक नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ है, तो है नेपाल में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, कोसी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, बिंद की पहाड़ियाँ, बंदरपूछ या गोसाई थान चोटी। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, गोसाई थान चोटी के उत्तर से दोस्तों निकली है कोसी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भाई, जो साथी, जो जवान, जो दोस्त हमारी वो सारी वीडियो देखे होंगे, जो 2 मिनट 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसी में से सारे क्वेश्चन दोस्तों हम इस वीडियो में लिए हैं, जिससे एक ही वीडियो से हमारे सभी साथी अच्छे से 250 क्वेश्चन तैयार कर सकें। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, सोन नदी का उद्गम स्थल है, सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई है। अगला है 62 क्वेश्चन नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों मानसरोवर झील, तिब्बत। अगला है 63 क्वेश्चन नंबर, महानदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है, महानदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सिहावा छत्तीसगढ़ से। अगला है दोस्तों 64 क्वेश्चन नंबर है, शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है, शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बरडी नामक पहाड़ी जो इंदौर जिले में है, वहां से निकली है क्षिप्रा नदी। दोस्तों शिप्रा नहीं है, ये है क्षिप्रा नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, लूनी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़, अमरकंटक पहाड़, नेपाल या विंध्याचल श्रेणी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नाग पहाड़, कहाँ, अरावली पर्वत। आगे देखते हैं 66 क्वेश्चन नंबर, बनास नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, बनास नदी का उद्गम स्थल है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी खमनोर की पहाड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट पहाड़ी। अगला है 68 क्वेश्चन नंबर, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। राइट आंसर क्या होगा, चेन्ना के सावा की पहाड़ी से पेन्नार नदी निकली हुई है दोस्तों। 1 लाइन क्वेश्चन की तरह दोस्तों बता रहे हैं, अगर विस्तृत बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सभी साथी फटाफट नोट्स करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स करें, वीडियो को पॉज करके उत्तर बताएं और साथ में हमारे उत्तर से मिलान करें। देखते हैं 69 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, बाढ़ गंगा नदी का उद्गम स्थल है, बाढ़ गंगा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर डी बैराठ पहाड़ी, बैराठ पहाड़ी से निकली है बाढ़ गंगा नदी। अगला है 70 क्वेश्चन नंबर, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील दोस्तों कौन सी है, वो है चिल्का झील, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का झील। अगला है 71 क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे अधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है दोस्तों, सांभर झील। अगला है 72, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों कौन सी है, वो है उलर झील। अगला है 73 क्वेश्चन नंबर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी दोस्तों कृत्रिम झील कौन सी है, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 74 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, कौन सी दोस्तों ऐसी झील है जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है, लोनार, सांभर या डिडवाना या आपका पेरियार। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, लोनार, लोनार झील है दोस्तों वो ज्वालामुखी के उद्गार से बनी है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों 75 क्वेश्चन नंबर, मानव निर्मित झील उकाई किस नदी पर स्थित है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला है 76 क्वेश्चन नंबर, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पूर्वोत्तर भारत की दोस्तों सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 77 क्वेश्चन नंबर, हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित कौन सी झील है, हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य दोस्तों स्थित कौन सी झील है, अष्टमुदी झील, हुसैन सागर, लोनार झील या कुलेरू झील। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। अगला है बेम्बनाथ झील, एक लैगून झील है दोस्तों, यह किस राज्य में स्थित है, बेम्बनाथ झील दोस्तों एक लैगून झील है, यह किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है दोस्तों केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला है 79 क्वेश्चन नंबर, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है,
लोकटक झील दोस्तों, पुलिकट, वेम्बनाड या मानसवल झील। बताएं दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। पुलिकट झील दोस्तों जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। 80 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश, बिहार। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों कोलेरू झील। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, सात ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। सात ताल झील दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। जितने भी ताल वाले झील हैं सारे जो हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है 82, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो स्थित है शरावती नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है 83 क्वेश्चन नंबर, यन्ना जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है, वो स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला है 84 क्वेश्चन नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कावेरी नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है 85 क्वेश्चन नंबर, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो गोकक जलप्रपात जो है दोस्तों गोकक नदी पर ही स्थित है। आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन नंबर, पायकारा जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है पायकारा जलप्रपात। अगला है 87 क्वेश्चन नंबर, चुलिया जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों स्थित है, यह स्थित है चंबल नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 88 क्वेश्चन नंबर, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों, चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि पुनासा जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। 89 क्वेश्चन नंबर है, बिहार जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है, यह टोंस नदी पर स्थित है। अगला है 90 क्वेश्चन नंबर, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगला है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, भारत की जलवायु कैसी जलवायु है। दोस्तों जो भारत की जलवायु है यह कैसी जलवायु है, यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, भारत में मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ की गई दोस्तों। 1875 ईस्वी में दोस्तों भारत में मौसम सेवा संबंधी सेवा आरंभ की गई। अगला है 94 क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। वर्तमान में मौसम संबंधी सेवा का जो दोस्तों कार्यालय है वो कहाँ स्थित है, पुणे में दोस्तों स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, पुणे में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, ऋतु दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। ऋतु कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है। उत्तरी भारत के दोस्तों मैदानी भागों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। 97 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो है मावट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 98 क्वेश्चन नंबर, लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कौन सा राज्य प्रभावित होता है। लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कौन सा राज्य प्रभावित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु राज्य प्रभावित होता है। अगला है 99 क्वेश्चन नंबर, तीव्र आर्द्र हवाओं के साथ जो गरज कर वर्षा होती है उन हवाओं को पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों क्या कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं के साथ दोस्तों जो गरज कर वर्षा होती है उन हवाओं को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है। नार्वेस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, नार्वेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों 100वां नंबर है, चेरी ब्लॉसम एवं काफ़ी वर्षा को केरल राज्य में किस वर्षा के नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसे कहा जाता है लू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102 नंबर, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में दोस्तों अधिकांश वर्षा जो होती है किस मानसून के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी पश्चिमी मानसून, बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी है पूर्वोत्तर मानसून और डी है तटीय मानसून। दोस्तों भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है किस मानसून से होती है? वो होती है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? दोस्तों कितने भागों में? 2 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 2 भागों में से हम विभाजित कर सकते हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104, अरब सागर शाखा का मानसून से पहले किस राज्य में आता है? अरब सागर का जो दोस्तों मानसून है सबसे पहले किस राज्य में आता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में सबसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों भारत में होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस समय अवधि कब से कब तक है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो दोस्तों समय अवधि है वो कब से कब तक है? जून से सितंबर तक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय अवधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 107 क्वेश्चन नंबर, किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? किस ऋतु को दोस्तों मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है? वो है शरद ऋतु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 108, मिट्टी के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को दोस्तों मृदा विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों 8 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि 8 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है 110, मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? मिट्टी में किसकी बहुलता होती है दोस्तों? दोस्तों मिट्टी नहीं है, यहाँ है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों थोड़ा टाइप नहीं हो पाया है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है दोस्तों? वो है नाइट्रोजन। अगला है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 2 प्रकार के, भांगर और खादर। अगला है दोस्तों, कौन सी मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है दोस्तों? वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है 113, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? काली मिट्टी को दोस्तों रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला है 114, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? वो है कपास के लिए। अगला है 115, लाल मिट्टी किस पदार्थ की बहुलता होती है? लाल मिट्टी में दोस्तों किस पदार्थ की बहुलता होती है? ये दोनों, यानी सिलिका और आयरन दोनों की बहुलता होती है। अगला देखते हैं दोस्तों 116, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का दोस्तों लाल रंग जो है दोस्तों किसकी अधिकता के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, कोबाल्ट या मैग्नीशियम ऑक्साइड? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का जो लाल रंग है उसकी उपस्थिति के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट है 117, मेघालय की गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मेघालय की गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं 118, लैटेराइट मिट्टी में किस पदार्थ की बहुलता होती है? लैटेराइट मिट्टी में दोस्तों आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है 119, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है लैटेराइट मिट्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन दोस्तों कब किया गया? 1953 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 121, CAJRI कहाँ स्थित है दोस्तों? CAJRI यानी सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ स्थित है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। आगे 122, यानी अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली, भूटान। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय जो है ढाका यानी बांग्लादेश में स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान जूट उद्योग से संबंधित है? आंध्र प्रदेश का दोस्तों कौन सा स्थान जो है जूट उद्योग से संबंधित है? वो है गुंटूर और विशाखापत्तनम। दोनों स्थान दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो जूट उद्योग से संबंधित है। अगला है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुआ? भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत दोस्तों 1903 ईस्वी में हुआ। 1903 ईस्वी है दोस्तों, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 1903 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था भारत में आधुनिक चीनी उद्योग का शुरुआत। आगे देखते हैं, भारत में पहली चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में हुआ था? भारत में पहली चीनी मिल दोस्तों जो स्थापना हुआ था भारत के बिहार राज्य में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 1 2 6। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर होगा पोर्टलैंड। आगे देखते हैं 1 2 7। भारत में सबसे पहले सीमेंट बनाने का कारखाना कब और कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सीमेंट लगाने का पहला कारखाना मद्रास में लगाया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1904 ईस्वी में। आगे देखते हैं 128 क्वेश्चन नंबर है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी एसीसी की स्थापना कब की गई? एसीसी की स्थापना दोस्तों 1936 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कॉलेज का सफल, दोस्तों एक कॉलेज नहीं है, ये सीमेंट का ही है, का पहला सफल कारखाना भारत में कब लगाया गया? कॉलेज है दोस्तों, एक कागज का है दोस्तों। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी लखनऊ में लगाया गया था। आगे देखते हैं 130। भारत में अखबारी कागज का सरकारी कारखाना दोस्तों किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। आगे है 131। नोट छापने का कागज का सरकारी कारखाना दोस्तों किस प्रदेश में है? नोट छापने का जो सरकारी कारखाना है दोस्तों कहाँ है? होशंगाबाद। अगला है 132। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों मुजफ्फरनगर जिला जो है वो प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग या यह सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यह सभी। आगे है सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सुपर फास्फेट का दोस्तों पहला कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया, रानीपेट जगह पर स्थापित किया गया। आगे है 134। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय उर्वरक निगम की दोस्तों स्थापना जो है कब की गई? 1936, 1950, 1905, 1951। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी में भारत उर्वरक निगम की स्थापना की गई। अगला है 135। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में कौन सा राज्य दोस्तों प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या हरियाणा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों 1941 ईस्वी में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था जलयान निर्माण का। अगला है 137। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? भारत में वायुयान निर्माण का दोस्तों प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला है दोस्तों 138। कौन सा उद्योग विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? कौन सा उद्योग दोस्तों विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? वो है मोटर गाड़ी उद्योग दोस्तों, जो है विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग कब स्थापित किया गया? अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग दोस्तों कब स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1950।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950 ईस्वी में अखिल भारतीय हथकरघा आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देखते उद्योग की स्थापना हुई थी दोस्तों, सॉरी, अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग की स्थापना जो हुई थी 1950 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 140, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस राज्य में स्थापित है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स दोस्तों किस राज्य में स्थापित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, डीजल से चलने वाली दोस्तों हिंदुओं नहीं है दोस्तों, ये है डीजल से चलने वाली इंजनों का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, भारत ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में दोस्तों ऊनी वस्त्र का जो पहली मिल था दोस्तों वो कानपुर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 143 क्वेश्चन नंबर है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण दोस्तों कहाँ स्थित है? मैसूर एवं ब्रह्मपुर में दोस्तों, दोनों जगह स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, भारत विश्व में किस स्थान पर रेशम उत्पादक देश है? भारत जो है दोस्तों विश्व में किस स्थान पर रेशम उत्पादक देश है दोस्तों? पहला, दूसरा, पांचवा या तीसरा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर है दोस्तों। पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। आगे बढ़ते हैं 145, भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में दोस्तों चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है कानपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146, फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? शीशा उद्योग के लिए। आगे देखते हैं 147, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना दोस्तों कब खोला गया था? देश में पहला जो है लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया था? दोस्तों 1874 ईस्वी का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देश का जो पहला लौह इस्पात कारखाना दोस्तों 1874 ईस्वी बराकर नदी के किनारे कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर खोला गया था, यानी स्थापित किया गया था। अगला है 148, महेश्वर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना कब हुआ था? महेश्वर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1923, 1918, 1937 या 1953 ईस्वी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? महेश्वर नहीं है दोस्तों, ये मैसूर एंड आयरन एंड स्टील वर्क्स है, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी मैसूर राज्य जो वर्तमान में कर्नाटक है भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना जो दोस्तों हुई थी वो 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला है 149, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित की गई? भिलाई इस्पात संयंत्र जो दोस्तों वो जो है किस देश की सहायता से स्थापित की गई? वो की गई है सोवियत संघ पूर्व से। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी जर्मनी। आगे देखते हैं 151, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना दोस्तों 1956 ईस्वी को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 152, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में दोस्तों जो स्थापित हुआ था बोकारो स्टील प्लांट, वह किस देश की सहायता से हुआ था? तो था सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। 153 दोस्तों, सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सलेम इस्पात संयंत्र दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं 154, स्पंज आयरन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्पंज आयरन में दोस्तों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पहला। स्पंज आयरन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। 155 भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना किस प्रदेश में लगाया गया था? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना दोस्तों आंध्र प्रदेश में लगाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 156 भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना दोस्तों कब स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 157 एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? एल्युमिनियम उत्पादन करने में विश्व में भारत का दोस्तों कौन सा स्थान है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8वां स्थान है। आगे देखते हैं 158 नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? नालको का दोस्तों जो पंजीकृत कार्यालय है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? वह स्थित है भुवनेश्वर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 159 सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कब खोला गया? सबसे पहले सफल जो आधुनिक सूती कपड़ा का कारखाना था दोस्तों वो कहाँ खोला गया था? वो खोला गया था दोस्तों, कब खोला गया था? 1818 ईस्वी में। अगला है 160 क्वेश्चन नंबर है, 160 नंबर है। किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? किस शहर को दोस्तों भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? वो है आपका मुंबई महानगरी। आगे देखते हैं दोस्तों 161 उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का दोस्तों मैनचेस्टर कहा जाता है लखनऊ को, कानपुर को, या झांसी को, या भोपाल को? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कानपुर। कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करें किसे कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 163 क्वेश्चन नंबर किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? किस शहर को दोस्तों भारत का बोस्टन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है। हमें दोस्तों उम्मीद है आप सभी साथियों को ये क्वेश्चन सारे पसंद आ रहे होंगे और आप सभी साथी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। 164 सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशमों सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? प्रथम स्थान है दोस्तों, पहला स्थान है। आगे देखते हैं 165 जूट का पहला कारखाना भारत में कब खोला गया था दोस्तों? जूट का पहला कारखाना दोस्तों भारत में 1855 ईस्वी में खोला गया था। अगला देखते हैं भारतीय जूट निगम की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? भारतीय जूट निगम की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1905, 1960, 1971, 1966। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी में भारतीय जूट निगम की स्थापना हुई थी। 167 भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि है दोस्तों? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि है? 50% भाग दोस्तों, 51% भाग, इसके बाद आपका हो गया 21 या 24। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 51% भाग पर कृषि है। आगे देखते हैं दोस्तों 168 कृषि राज्य का विषय है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? कृषि जो है दोस्तों राज्य का विषय है, इसका उल्लेख दोस्तों संविधान के 7वीं अनुसूची में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले कृषि और खाद्य मंत्री थे। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170 देश में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? देश में गेहूं के उत्पादन में दोस्तों कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश दोस्तों प्रथम स्थान पर है। अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो पंजाब राज्य जो है देश में प्रथम स्थान पर है। अगला है 171 भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे माना जाता है दोस्तों? तो यह एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। अगला है 172 भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों जो हुई थी
सॉरी दोस्तों, 1983 से 84 ईस्वी में भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला है 173, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी को हुई थी। अगला है 174, विश्व में भारत उर्वरक उत्पादन एवं उद्योग में किस स्थान पर है? विश्व में जो भारत दोस्त अपना है दोस्तों, उर्वरक उत्पादन एवं उद्योग में किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर है अपना भारत उर्वरक उत्पादन एवं उद्योग में। अगला है चाय की पत्तियों में किसकी प्रचुरता पाई जाती है दोस्तों? कैफीन और टैनिन दोनों की पाई जाती है दोस्तों। चाय की पत्तियों में किसकी? कैफीन और टैनिन की। आगे देखते हैं 176, सबसे उच्च कोटि का कहवा है दोस्तों? अरेबिका। आगे देखते हैं 177, मक्का में व्हाइट बड एवं धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला है 178 क्वेश्चन नंबर, भारत में कौन सा राज्य ग्वार गोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में दोस्तों कौन सा राज्य है जो ग्वार गोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? वो है आपका राजस्थान। आगे देखते हैं 179, भारत में दलहन के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में दलहन के उत्पादन में कौन सा राज्य दोस्तों अग्रणी है? वो आपका हो गया, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, बिहार, दोस्तों का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य। अगला है दोस्तों 180, मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य जो है प्रथम स्थान पर है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो आपका पश्चिम बंगाल है जो प्रथम स्थान पर है। अगला है 182, गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है 183, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक जो है सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सिरसा सुपारी को दोस्तों टैग भी मिला है। आगे देखते हैं दोस्तों 184, सरसों और अलसी किस प्रकार की फसल है? सरसों और अलसी दोस्तों किस प्रकार का फसल है? तो यह है दोस्तों रबी का फसल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 185, दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन का संबंध दोस्तों किससे है? यह है श्वेत क्रांति से। आगे देखते हैं मधुमक्खी पालन संबंधित है, मधुमक्खी पालन दोस्तों किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। अगला है 187, भारतीय रेल एशिया के किस नंबर की रेल व्यवस्था है? भारतीय रेल दोस्तों एशिया में किस नंबर की रेल व्यवस्था है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नंबर की रेल व्यवस्था है भारतीय रेल। अगला है रेल लाइनें देश में कितने प्रकार की हैं? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की हैं। नेक्स्ट है 189, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में दोस्तों। अगला है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1905 ईस्वी में दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है 181, भारतीय रेल का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? भारतीय रेल का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है भारतीय रेल कितने मंडलों में बटा है दोस्तों? भारतीय रेल जो है दोस्तों 17 मंडलों में बटा है। अगला है 193, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का दोस्तों मुख्यालय जो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। अगला है 194, मध्य रेलवे का दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो दोस्तों है मुंबई CST में स्थित है। अगला है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे का दोस्तों जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। आगे देखते हैं दोस्तों 196 क्वेश्चन नंबर, बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? बिजली से चलने वाली दोस्तों जो प्रथम रेलगाड़ी है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है आपकी डेक्कन क्वीन या गतिमान एक्सप्रेस या विवेक एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डेक्कन क्वीन इसका राइट आंसर होगा, जो बिजली से चलने वाली पहली रेल गाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है 197, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों जो चलने वाली एक्सप्रेस है वो कौन सी है दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, भारत पाकिस्तान एक्सप्रेस या पहला और दूसरा? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों है, समझौता और थार। 198, रेलगाड़ी बीमा योजना दोस्तों कब लागू हुई? रेलगाड़ी
बीमा योजना दोस्तों कब लागू हुई? 1994 को दोस्तों रेलगाड़ी बीमा योजना लागू हुई अपने भारत में। कब हुई? 1994 ईस्वी को। आगे देखते हैं दोस्तों 199, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस राज्य में हुई थी दोस्तों? कोलकाता राज्य में। 200 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। अगर आप सभी साथियों को पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और बिना लाइक किए दोस्तों मत जाइएगा, लाइक अवश्य करिएगा, जिससे हम अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए कुछ बड़ी वीडियो जिसमें भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, एक ही वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 200 है, विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा किस देश में शुरू हुई थी? विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा दोस्तों किस देश में शुरू हुई थी? अमेरिका, लंदन, जापान या भारत? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों, अमेरिका, लंदन, जापान या भारत? सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। जो विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा दोस्तों चली थी और लंदन देश में चली थी, यानी इंग्लैंड में। अगला है दोस्तों, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। आगे देखते हैं 202 यानी 202, भारतीय रेलवे द्वारा प्रथम बार कब रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया? दोस्तों 2016 ईस्वी में इसे अपनाया गया था। आगे देखते हैं 203, किसने कहा है भारतीय रेलवे ने विभिन्न संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है? दोस्तों इसको महात्मा गांधी जी ने कहा है। आगे देखते हैं 204, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। आगे देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला है, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों 208, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी में। अगला है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है। 211 है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों अमृतसर में स्थित है, पंजाब में। अगला है 212, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? कटक में। अगला है दोस्तों, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। अगला है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट जो स्थित है हैदराबाद में है दोस्तों। अगला है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आगे देखते हैं, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? गोवा में। आगे देखते हैं 217 क्वेश्चन नंबर, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? जो स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। अगला है 218, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली दोस्तों तिरुचिरापल्ली में स्थित है। अगला है 220, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है दोस्तों। अगला है 221, कोलकाता बंदरगाह दोस्तों किस नदी पर है? बताएं दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह दोस्तों किस नदी पर है? हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। अगला है, मुंबई बंदरगाह दोस्तों किस नदी पर स्थित है? मुंबई बंदरगाह दोस्तों अरब सागर में स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला है 223, चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह जो है तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है 224, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह जो है दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 225, विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह दोस्तों स्थित है बंगाल की खाड़ी के तट पर। अगला है 226, पारादीप बंदरगाह स्थित है बंगाल की खाड़ी यानी उड़ीसा में, राज्य जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला है दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों जो है वो स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला है, मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गोवा राज्य में स्थित है। अगला है 229, कांडला बंदरगाह दोस्तों
किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में, जिसका दोस्तों अभी नाम चेंज किया गया था। आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे कांडला बंदरगाह का जो नया नाम रखा गया था वो क्या है। आगे देखते हैं 230 न्यू मंगलूर बंदरगाह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है 231 निहावा सोवा बंदरगाह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों, जिसे जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला है 232 एन्नोर बंदरगाह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? एन्नोर बंदरगाह दोस्तों जो है तमिलनाडु राज्य यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान, केरल या तमिलनाडु? तो दोस्तों स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अगला है 234 भील और बंजारा किस राज्य में पाए जाने वाले जनजाति है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भील और बंजारा किस राज्य में पाए जाने वाले क्या है दोस्तों? जनजाति हैं। तो दोस्तों किस राज्य में पाए जाते हैं? ये है आपका कौन सा राज्य? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड या बिहार? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? भील तथा बंजारा जो हैं गुजरात राज्य में पाए जाने वाले जनजाति हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कानोरा और लाहौली किस प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है? कानोरा और लाहौली दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। अगला देखते हैं दोस्तों, बकरवाला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बकरवाला जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बकरवाला जनजाति जो है दोस्तों ये संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। आगे देखते हैं 237 यानी 237 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। अगर पसंद आया हो दोस्तों जरूर शेयर करिए, जरूर लाइक करिए। इरूला और पनियान जनजाति किस राज्य में स्थित है? किस राज्य से संबंधित है इरूला और पनियान जनजाति? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इरूला और पनियान जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, हरियाणा या गुजरात? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला है 230 लंबाडी और मुरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? लंबाडी और मुरिया जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? कौन सा है दोस्तों? लंबाडी या मुरिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों 238 था क्वेश्चन नंबर। अगला है 239 यानी बार्ली और कोली जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बार्ली और कोली जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। 240 क्वेश्चन नंबर, कुकी नाग अंगामी जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? कुकी नागा अंगामी जो है दोस्तों मणिपुर राज्य से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है मिकिर जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? मिकिर जनजाति दोस्तों जो है ये संबंधित है मेघालय राज्य से दोस्तों। मिकिर जो है दोस्तों मेघालय राज्य से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है 242 मिजो और चकमा जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है दोस्तों। अगला है 243 गारो, खासी, जयंती और मिकिर जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन इतना तेजी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों, अब फिर लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए थोड़ा क्वेश्चन फटाफट करा रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। गारो, खासी, जयंती और मिकिर जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? यह मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला है 244 भुइया और संथाल जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? ये है उड़ीसा से दोस्तों। आगे देखते हैं 245 लेप्चा और लिम्बू जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? लेप्चा और लिम्बू जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित हैं? गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा या सिक्किम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा है? लेप्चा और लिम्बू। दोस्तों यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। लेप्चा और लिम्बू इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से। गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य से संबंधित है लेप्चा और लिम्बू। अगला है टोडकोटा और बड़गा। टोडकोटा और बड़गा जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? वो है तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है 247 रियांग दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रियांग जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है?
दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा राज्य से संबंधित है रियांग जनजाति। अगला है 248 कोरबा जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो आपका दोस्तों कोरबा जनजाति जो है वो संबंधित है कोरबा झारखंड से है दोस्तों। थोड़ा सस्पेंस से बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। कोरबा जनजाति जो है दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला है 249 वासी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? वासी जनजाति दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और दीव या चंडीगढ़? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वासी जनजाति जो है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? संबंधित है दोस्तों लक्षद्वीप से। जो वासी जनजाति है दोस्तों लक्षद्वीप से संबंधित है। 250 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों इस महत्वपूर्ण सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। जरूर पढ़िएगा दोस्तों, पूरा पढ़िएगा और जहां तक हो सके दोस्तों नोट्स बनाइएगा। पूर्ण विश्वास दिलाते हैं इन प्रश्नों में से एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। सेंटलीज और जारवा जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? सेंटलीज और जारवा जनजाति दोस्तों अंडमान निकोबार से संबंधित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन कैसा लगा हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन और प्रेस करें जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।